हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। गाइस, मैंने आपके साथ टेक्स्ट बुक एनालिसिस की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, बट वो इंग्लिश मीडियम में थी, जिस पर आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कराऊं। सो गाइस, आज की वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है, जिसका टॉपिक आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, टेक्स्ट बुक एनालिसिस। सो गाइस, जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी, आई होप आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो गई होगी, आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आप डीएलएड या फिर बीएड ट्रेनी हैं तो आपको अपने एससीपी टाइम पे कुछ असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, जिनमें से एक होता है टेक्स्ट बुक एनालिसिस, जिसमें आपको किन्हीं 2 बुक्स की एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर ट्रेनी हैं तो आपको 1st to 5th तक की बुक्स के लिए बोला जाता है, एंड अगर आप सेकेंड ईयर ट्रेनी हैं तो आपको 6th to 8th के लिए बोला जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा मुझे डिटेल में इसमें नहीं मिला है, बट जितना भी मिला है वो आपके लिए इनफ है, हेल्पफुल है। आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इनफ नहीं है, जो इसे प्रीवियस वीडियो है, मेन वीडियो है टेक्स्ट बुक एनालिसिस की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उससे कुछ चीज़ें आप ले सकते हो एंड कुछ चीज़ें आप इससे ले सकते हो, एंड दोनों को कंबाइन करके एक न्यू टेक्स्ट बुक एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं है, तो आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वाली वीडियो एक्चुअल वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, जो इंग्लिश मीडियम में है। आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतनी मैंने उसमें एडवांस इंग्लिश नहीं लिखी है। आज की इसमें मैं आपके साथ हिंदी मीडियम में टेक्स्ट बुक एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि आप लोग करते ही हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। विदाउट एनी ज़्यादा बातें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे कि आखिर टेक्स्ट बुक है क्या। टेक्स्ट बुक उन पुस्तकों को कहते हैं जो किसी भी अध्ययन के किसी भी शाखा में शिक्षण की मुख्य पुस्तक हो। इस तरह की पुस्तक की समीक्षा करना, अर्थात पाठ्यपुस्तक में समय के साथ बदलावों को पाठ्यपुस्तक में समावेशन करना तथा पाठ्यपुस्तकों में सुधार करना, तेज़ गति से चलने वाले कक्षा शिक्षण, गृह कार्य के बोझ और प्राइवेट ट्यूशन रूपी त्रिआयामी तनाव से बच्चों को मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यपुस्तक में अवधारणाओं के विस्तार, गतिविधियों, चिंतन और अभ्यास के ऐसे मौके हों जो सोचने को बढ़ावा दें, जिससे शिक्षण शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित ना रहे। इसके लिए हम यह जांचें कि पाठ्यपुस्तक का शिक्षण में इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, तो पुस्तक की स्थिति को जांचा जा सकता है। इस आधार पे मैं प्रशिक्षार्थी होने के नाते पुस्तक की समीक्षा करूँगी या करूँगा। इसमें हमने बेसिकली बताया कि पहले तो पाठ्यपुस्तक क्या होती है, उसके बाद हमने बताया कि पाठ्यपुस्तक समीक्षा क्या होती है और हमें क्यों करना चाहिए, उसकी क्यों इम्पोर्टेंस है। ओवरऑल जो हम असाइनमेंट में डिस्कस करने वाली हैं वो हमने इस छोटे से पैराग्राफ में ही बहुत सारी बातें लिख दी हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लिखते हैं पुस्तक समीक्षा का प्रारूप, कि मतलब एक्चुअल बुक है किसकी, दिखती कैसी है। हमारी बुक का नाम है विज्ञान, जिसके लेखक हैं अनिल कुमार शर्मा और दीपक। इसका प्रथम संस्करण यानी कि जो फर्स्ट पब्लिश इसका हुआ था एडिशन, वो 2009 में दिन 18 में हुआ था। पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये। कवर चित्र, जो कवर डिज़ाइन है वो किसने किया है, वो आप लिखेंगे। क्लास है हमारी 6th और एनसीईआरटी बुक है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की साइंस की बुक 6th क्लास की जो बुक है उसको हम एनालाइज करने वाले हैं, उसकी समीक्षा करने वाले हैं। देखते हैं उसके बारे में मैंने क्या लिखा है। परिचय के बाद हमने स्वरूप लिखा है बुक का। उसके बाद हम लिखते हैं शब्दकोश, यानी कि बुक की वोकैबुलरी कैसी है। अगर आप कंपेयर करेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो को टेक्स्ट बुक एनालिसिस की, तो उसमें मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स हैं जिनको मैंने डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, उनके बेसिस पे मैंने उस बुक को एनालाइज किया है। बट यहाँ पे मैंने सब पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, मैंने एक पूरा टॉपिक बनाया है, सब टॉपिक बना दिया है वोकैबुलरी, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ऐसे ही मैंने डिफरेंट यहाँ पे सब टॉपिक्स बनाए हैं। शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी कैसी है हमारी साइंस की बुक की।
प्रत्येक पुस्तक में शब्दकोश की अहम भूमिका होती है। शब्दकोश अच्छे व छात्रों के स्तर के अनुसार हो तो पुस्तक के विषय वस्तु को रुचिकर तथा सृजनात्मक रूप देती है। कक्षा 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक में शब्दकोशों के विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पुस्तक में शब्दों के आकार व मोटा पतला शब्दों का बखूबी से उभारा है। दूसरा, पुस्तक में शब्दकोश ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में मुश्किलें आती हैं तथा जिनका अर्थ छात्रों को ज्ञात नहीं होता। थर्ड, शब्दकोशों के साथ साथ पेज नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या भी दिए गए हैं जिससे शब्दों को ढूंढना सरल होता है। सो अभी यहाँ पे हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है एंड हमारा थर्ड पॉइंट है वो पॉजिटिव वे में है, बट जो आपका सेकंड पॉइंट है वो नेगेटिव वे में है। आप एनालाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ आप पॉइंट निकाल सकते हैं कि हाँ, कमी नहीं बोलेंगे कि हाँ हम इस बुक में ये कमी है, हम उसे ऐसे बोलेंगे कि इस बुक में इस चीज़ को और इस तरीके से और भी ज़्यादा सुधारा जा सकता था। इस तरीके से हम उसे बोलेंगे क्योंकि जिसने बुक बनाई है ऑब्वियसली उसने अपना बेस्ट दिया है, बट उसका नज़रिया अलग था, आपका नज़रिया अलग है उस बुक को देखने का। देन नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक भाषा छात्रों के अनुसार कठिन होती है तो उनको पढ़ने व समझने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन इस पुस्तक में ऐसे शब्दों की व्याख्या नहीं दी होती जिससे छात्र स्वयं ही इसे समझ जाएं। नेक्स्ट, पुस्तक के शब्दकोशों को केवल 3 रंगों काला, आसमानी और गुलाबी के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें हम और रंगों को भी शामिल कर सकते थे। तो इस तरीके से आप अपने बात को कहेंगे। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक एनालिसिस करनी है बट आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे करें, सो कंफ्यूज मत होइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी बुक की एनालिसिस आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल एडवांस चीज़ नहीं लिख रहे हैं। जो हमने जो देखा, हमने जो ऑब्ज़र्व किया, जो एनालाइज़ किया, हम उसको नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं उसको हमने वैसे ही लिखा है यहाँ पे। देन आता है उद्देश्य कि इस बुक को बच्चों को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं। पाठ्य पुस्तक में वर्णित उद्देश्यों व विषयों की प्रकृति व कौशल के अनुसार पाठ्यपुस्तक विभिन्न अध्यायों में ज्ञान को संयोजित कर सरल शैली में सीखने का अवसर प्रदान करने का एक माध्यम है, जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिकृत समाज में विशेषज्ञों के समूह द्वारा आपसी विचार विमर्श और पाठ्यचर्या रूपरेखा में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर बनाकर प्रदेश के बच्चों के लिए लागू की जाती है। आपको ये लग रहा होगा कि यार क्या लिख दिया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही सेंटेंस में हमने बहुत सारी बातों को किस तरीके से रखा है। तो आपको भी अपनी बात को इस तरीके से लिखना आना चाहिए कि आप कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात कह सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। सो ये एक चीज़ आप जो है वो एग्ज़ाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जिन्हें बदलते समय परिवर्तन के आवश्यकता अनुसार समीक्षा कर समय समय पर संशोधित किया जाता है। छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सरल रूप से सीख पाते हैं तथा उनकी रुचि स्तर को देखकर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों का एक ऐसा समूह जिसमें यह शामिल हो कि कक्षा अनुरूप यहाँ पे वो है संधि विषय वस्तु के लिहाज से क्या पढ़ाया जाए कि ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि को बढ़ावा मिले। इसको जांचने के लिए पाठ्यचर्या में मूल्यांकन एवं आकलन योजना भी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे कि पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है। देन पाठ्यपुस्तक का अवलोकन और विश्लेषण के बारे में जानकर स्पष्ट कर सकेंगे। थर्ड, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अर्थ को समझकर बता पाएंगे। एंड लास्ट, पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण करना जान सकेंगे।
सो ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये एक चीज़, मेरे को एक पेज मिला है एक्चुअली, मेरे पास ये फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ थी तो मैंने उन्हें ही कंबाइन किया है। अब इसके कुछ पेजेस थे, कुछ नहीं थे, बट जितने थे आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये है विषय वस्तु से अभ्यास प्रश्न। देन विषय वस्तु के प्रमुख शब्द, विषय वस्तु का सारांश। ओके, तो ये वाला जो पेज है ये 4 पॉइंट है, 1 2 देन ये 3 एंड ये लास्ट 4। ओके, सो ये हमारे सामने 4 पेज हैं और इसका टॉपिक है विषय वस्तु। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले ये उद्देश्य था, उससे पहले हमने इसके इम्पोर्टेंस समझे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पेज है इसका टॉपिक होगा विषय वस्तु की बुक की विषय वस्तु कैसी है, ठीक। तो उसमें आप फर्स्ट पॉइंट करेंगे इसको, विषय वस्तु से अभ्यास प्रश्न, एक्सरसाइज कैसी दी हुई है बुक में। तो विषय वस्तु से अभ्यास प्रश्नों में पाठ के अनुसार प्रश्न दिए गए हैं तथा ज्ञान, नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग तथा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन तीनों का समावेश उचित प्रकार से है, जिससे छात्रों की रुचि जागृत होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको सेकंड पॉइंट लिखेंगे, विषय वस्तु का प्रमुख शब्द। पाठ के समाप्त होने पे विषय वस्तु के सारे प्रमुख विषय वस्तु को अंत में प्रमुख शब्दों के नाम से पुनः दर्शाया गया है, जो कि पाठ की विषय वस्तु के प्रमुख शब्दों को दर्शाती हैं, जिन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तथा छात्र सरलता से समझ सकता है कि ये शब्द प्रमुख है। देन है विषय वस्तु का सारांश, समरी। अगर आपने 6th क्लास की साइंस की बुक देखी होगी तो उसमें समरी भी दी हुई है। तो आप एक सिंपल आपको बुक लेनी है, आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि बुक की क्वालिटी कैसी है, उसका आउटर कवर कैसा है, बुक की बाइंडिंग किस तरीके से हो रखी है, पेजेस कैसे हैं, कलरफुल है या नहीं है, उसकी वोकैबलरी कैसी है, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्टिविटीज़ किस तरीके की दी हुई हैं। सो आपको यही चीज़ें उसमें देखनी है और सिंपली अपने असाइनमेंट में लिख देनी है, जैसा भी जो भी आपने देखा है वो। देन नेक्स्ट टॉप पॉइंट है विषय वस्तु का सारांश। पाठ के अंत में पूरे विषय वस्तु का सारांश दिया गया है, जिसमें छात्रों को पूरी विषय वस्तु का स्मरण करने में सहायता मिलती है। देन लास्ट पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित क्रियाकलाप की एक्टिविटीज़ बुक में किस तरीके की दी हुई है। तो प्रत्येक पाठ में विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिससे छात्रों के ज्ञानवर्धन में व्यापकता आती है, साथ ही साथ करके सीखने को प्रेरणा मिलती है। लर्निंग बाय डूइंग, आप चाहें तो यहाँ करके सीखने इसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है समावेशन। कक्षा 6th के छात्रों के अनुसार ही तथा उनकी आयु तथा स्तर को देखते हुए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में समावेशन किया गया है। इस पाठ्य पुस्तक में सोशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, जियोसाइंस, फंक्शनल बायोलॉजी, सेल्युलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिक, इन सभी का थोड़ा थोड़ा भाग कक्षा 6ठी के लिए उनकी विज्ञान की पुस्तक में डाला गया है। आपने भी पढ़ा होगा एक वर्ड इंटीग्रेट। हमारी जो बुक्स हैं वो बाकी अदर सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेट करती हैं। तो यहाँ पे भी वही हमने लिखा है कि जो हमारी साइंस की बुक है 6th क्लास की, वो किस तरीके से है, उसमें समावेशन, बाकी विषयों का समावेशन किस तरीके से किया गया है। उसके बाद हमने लिखेंगे नीचे विज्ञान पुस्तक के समावेशन अध्यायों को दर्शाया जा सकता है। देन फर्स्ट है ये इंडेक्स है, जो आपकी 6th क्लास की बुक है, ये उसका इंडेक्स यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास 6th क्लास की NCERT बुक है साइंस की तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं यार, इंटरनेट का टाइम है, गूगल करो, सब चीज़ मिलता है गूगल पे। देन इंडेक्स लिख लेंगे। उसके बाद है इस समावेशन में पाठ्य पुस्तक को समुचित सामग्री से परिपूर्ण कराया गया है तथा रचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान आधारित गतिविधियाँ
कराकर इन अध्यायों को और ज्ञानवर्धन बना सकते हैं, जिससे अवधारणात्मक समझ बने और साथ ही विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दक्षताओं का भी विकास हो। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। लास्ट पेज हम कंक्लूड करेंगे कि हमने इस पूरे असाइनमेंट में क्या बात कही है, उसको हम कंक्लूड करते हैं, जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं, और हिंदी में उसे निष्कर्ष लिखते हैं। इस पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा से समीक्षा करने के बाद यह परिणाम प्राप्त हुआ कि पूरी पाठ्य पुस्तक में पाठ के बीच में कोई सवाल नहीं है, ठीक है, जिससे छात्रों के विश्लेषण, चिंतन, समस्या समाधान की प्रक्रिया अंत में ना जाकर शुरुआत में ही आरंभ हो जाए, ताकि छात्र अंत तक पहुंचते पहुंचते स्वयं ही अन्य कथनों को समझकर चिंतन मनन कर सके। यह सभी छोटी छोटी भूलें शिक्षा शास्त्रीय नज़रिए से चिंताजनक है, लेकिन इस पुस्तक में बहुत से गुणों का समावेशन है, जिससे छात्रों को सहायता मिलती है। इन कुछ कमियों पर सुधार करने पर पाठ्यपुस्तक के लक्ष्य तथा NCF 2005 की मूल भावना से मेल मिलाया जा सकता है। ये यहाँ पे हमने इतना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमने एक बीच में यहाँ पे कोटेशन लिखी है और अपने असाइनमेंट को एक बहुत ही सुंदर तरीके से बाइंड अप किया है, क्लोज किया है। ये था आज का वीडियो, जिसका टॉपिक था टेक्स्ट बुक एनालिसिस इन हिंदी मीडियम। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो, एंड गेस आपका जो फीडबैक रहे, जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव, आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको बाकी के असाइनमेंट्स भी चाहिए टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, लाइक SCPK, एक्शन रिसर्च, ATR, टेक्स्ट बुक एनालिसिस, क्रिएटिव वर्क रिपोर्ट, रिफ्लेक्टिव डायरी, एनीथिंग, पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, लेसन प्लान्स एज वेल, तो मेरे चैनल पे सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में भी एंड इंग्लिश मीडियम में भी, 6 to लेकर 8th क्लास तक सभी क्लासेस के लिए। एंड जेन्युइनली आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे असाइनमेंट्स मैंने खुद ने भी बनाए हैं अपने टीचर ट्रेनिंग के टाइम पे। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यस, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यस, लाइक दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो कि आप हमेशा करते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।